तो कुछ स्पेशल कैटेगरी के यानी कि ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स जो आपका कॉन्सेप्ट था जर्नल में आपने पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर अगर जीएसटी लग रहा है, उनके ऊपर जीएसटी का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, आपने परचेज के ऊपर देखा ही है कि जीएसटी का क्या इफेक्ट होता सर, है। हाँ आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। वो जब नोट पैड खोलते हैं। हाँ, नोट पैड नहीं दिख रहा है। सर, हाँ, रुको देख रहे हैं, स्क्रीन तो शेयर कर रखी है। अब आ रहा है। अब आ रही है स्क्रीन। आप हाँ, आ रही है। चलो ठीक है। आज वैसे भी मोबाइल डेटा पे काम चलाना पड़ेगा, वाईफाई पिछले 2 घंटों से गड़बड़ पड़ा है हुए और हाँ, उन्होंने। तभी सर मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है आपके पास, क्योंकि मैं तो इधर से मेरा इधर का नेटवर्क तो सही आ रहा है। हाँ, हमारा 2 घंटे से गड़बड़ है, जब से सुबह कल रात से ही पानी बरस रहा है इस चक्कर में, अब वाईफाई भी बोल गया है। तो वो 5:30 बजे तक रिपेयर होगा अब। कब तक ऐसे ही मोबाइल डेटा पे काम चलाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, इसके ऊपर हम जीएसटी के इम्प्लीकेशंस देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि परचेज अकाउंट, परचेज के हम लोगों ने एंट्री देख ही लिया कि जीएसटी का क्या इफेक्ट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हम लोगों ने देखा था। अब जरा देखते हैं कि अगर गुड्स आपके फर्म में से जा रहे हैं किसी कारणवश, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, इन कारणों की वजह से अगर गुड्स आपकी फैक्ट्री में से, आपके बिजनेस में से जा रहे हैं, तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। अगर वो गुड्स के ऊपर जीएसटी लगा हुआ हो तब आपने खरीदा हो। जैसे कि पहला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो सैंपल के रूप में अगर गुड बांट दिए, याद है ना। तो अगर सैंपल के रूप में गुड बांटे हैं तो उसको हम एडवर्टीजमेंट मानते थे, याद है कि नहीं। इसको भी उसी तरह ड्रॉ करके सीखते हैं, विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी। ये विद जीएसटी और यहाँ पे विदाउट जीएसटी। तो ज़रा बताओ, ये सॉरी, पहले वाला विदाउट जीएसटी होना चाहिए और ये वाला होगा विद जीएसटी। अगर गुड्स फ्री सैंपल में बांटे हैं तो इसकी एंट्री क्या होती थी जर्नल में, नॉर्मली एंट्री क्या होती है इसकी जर्नल में। एडवर्टीजमेंट अकाउंट। जी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू 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 परचेज। हाँ, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और आपको एक चीज और बताई थी कि एडवर्टीजमेंट एक खर्चा होता है, और जितने भी खर्चे, इनकम, लॉस और गेन है, जितने भी खर्चे, इनकम, लॉस, गेन है, उनको साल की लास्ट डेट यानी 31 मार्च को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि इस चैप्टर के बाद कैश बुक शुरू होगा। कैश बुक शुरू नहीं होगा, लेजर शुरू होगा। लेजर एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पहले उसको कर लेंगे, उसके बाद कैश बुक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब बात करें जीएसटी अगर लग रहा है तो क्या होगा। अगर आपने, अगर आपके ऊपर जीएसटी लग रहा है तो आपने जीएसटी पे किया होगा इन गुड्स को खरीदते वक्त, है ना। जो ये गुड्स खरीदे हैं आपने, ये वाले,
तो अगर ये मान लो जीएसटी इनके ऊपर, ये जो गुड्स खरीदे हैं इनके ऊपर जीएसटी पे किया हुआ था आपने, ठीक है, जब इन गुड्स को खरीदा था तो जीएसटी पे किया था, तो आज जब इसको एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जीएसटी वापस आना चाहिए आपके पास कि नहीं आना चाहिए? वापस आना चाहिए कि नहीं? जब ये परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो इसके साथ साथ जीएसटी भी डेबिट हुआ था ना, इनपुट जीएसटी डेबिट किया था कि नहीं किया होगा जब परचेज डेबिट किया होगा? हाँ कि ना? जी सर। परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होती है ना? तो जब ये गुड्स खरीदे थे तो जीएसटी पे किया होगा। आज जब ये गुड्स आपके पास से फैक्ट्री से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आपके एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो आपको जीएसटी वापस मिलना चाहिए, है ना? यानी जीएसटी यहां पे क्रेडिट होना चाहिए जितना उस समय डेबिट किया था। तो जितने पोर्शन के गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, ठीक है, जितने पोर्शन के गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, जितने रुपए के, मान लो 20,000 रुपए के गुड्स आपने परचेज किए थे और उसके ऊपर 2,000 रुपए का इनपुट जीएसटी आपने पे किया था, ठीक है, तो परचेज कितने से डेबिट किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा कितने से? 20,000 से। और इनपुट जीएसटी कितने से डेबिट किया होगा? 2,000 से, है ना? और एडवर्टीजमेंट पे मान लो आप 5,000 रुपए के गुड्स खर्च कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 5,000 से, है ना? 5,000 से क्रेडिट होगा ना, जब एडवर्टीजमेंट के ऊपर 5,000 रुपए के गुड्स खर्च कर रहे हो। अब 20,000 के गुड्स खरीदे थे, 5,000 के गुड्स एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, ठीक है, 20,000 के गुड्स खरीदे थे, 5,000 के गुड्स एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, तो कितने गुड्स खर्च किए? 1/4, है ना? 5 डिवाइड बाय 20 कितना हुआ? 1/4 गुड्स आपने क्या कर दिया? अपने खर्च कर दिए हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जो आप खरीद के लाई थी उसमें से 1/4 गुड्स एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए। तो जीएसटी कितना पे किया था? 2,000, तो 2,000 में से 1,000 का जीएसटी भी वापस हो जाएगा आपको, तो 2,000 इंटू 1/4 कितना हुआ? 500, तो 500 का जीएसटी भी आपको वापस हो जाएगा, तो 500 रुपए का इनपुट सी जीएसटी वापस होगा, ठीक है, और अगर एसजीएसटी दिया होगा आपने तो वो भी वापस होगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो 500 500 रुपए का जीएसटी है ना, तो 250 का सीजीएसटी होगा, 250 का एसजीएसटी होगा, तो 250 सीजीएसटी वापस होगा, 250 एसजीएसटी, ठीक है। और अगर इंटरस्टेट वाला मामला है तो क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी, एक आईजीएसटी वाला क्वेश्चन भी आज कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। और पीएल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री तो होगी एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे क्या होते हैं? साल की लास्ट डेट पे ट्रांसफर होते हैं पीएल अकाउंट में। समझ गई? ओके। चलो, सेकंड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसके बारे में भी पढ़ा था हमने। बताओ इसकी क्या जनरल एंट्री थी? लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यस। क्रेडिट क्या होगा? परचेज या स्टॉक। स्टॉक नहीं, परचेजेस, ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री थी। अब लॉस भी क्या है?
हमारे उस रूल जो हमने नॉमिनल का रूल पढ़ा है उसमें आ गया था। तो ये भी क्या होगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अब यहां पे क्या एंट्री होगी, सेम जैसे हमने ऊपर किया था, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट आप डेबिट करेंगी, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। यहां भी सेम रूल अप्लाई होता है। 20,000 के गुड्स अगर आप खरीद के ला रही हो तो 20,000 से परचेज डेबिट किया होगा। और मान लो 5,000 के गुड्स चोरी हो रहे हैं या उनमें आग लग रही है तो 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, है ना। तो 5,000 के गुड्स आपकी फैक्ट्री से जा रहे हैं तो 1/4 गुड्स क्या हुए आपके, आपके बिजनेस में से जा रहे हैं। जितने गुड्स खरीद के लाई थी उसमें से 1/4 गुड्स आपके बिजनेस में से जा रहे हैं। तो जितना जीएसटी पे किया था उसमें से 1/4 जीएसटी भी आपको वापस हो जाएगा। तो इनपुट सी जीएसटी वापस होगा और एस जीएसटी भी वापस होगा, टू इनपुट एस जीएसटी। इंटरस्टेट सेल के केस में क्या होगा, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू परचेसेस अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। और लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। चलो, समझ गई मैम। अब ठीक इसी तरह चैरिटी वगैरह भी होगा, चलो करके देखते हैं। चैरिटी वगैरह का भी ठीक इसी तरह ट्रीटमेंट होगा। चैरिटी, चैरिटी की एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज क्रेडिट। यस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। और सेकंड एंट्री यहां पे क्या होगी, चैरिटी भी एक खर्चा है तो नॉमिनल के रूल की वजह से ये भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, टू चैरिटी अकाउंट। और सेम जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं सेम यही काम यहां भी होगा, सेम लॉजिक यूज होगा। जो कि हमने एडवर्टीजमेंट और लॉस में सीखा है वही यहां पे भी यूज होगा कि जितना गुड्स आपने परचेज किए उसमें से जितने गुड्स आपकी फैक्ट्री से जा रहे हैं, जितने पोर्शन के, उतने पोर्शन का जीएसटी आपको वापस होगा। तो टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। इंटरस्टेट के केस में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट। अब लास्ट है ड्राइंग्स। अगर आप गुड्स की ड्राइंग्स करती हैं तो क्या एंट्री होगी, बताओ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यस, यहां क्या एंट्री होगी, सेम जैसे पहले दो, पहले ऊपर हमने तीनों कॉन्सेप्ट में किया ठीक वही।
ड्राइंग्स की वजह से भी तो गुड्स आपकी फैक्ट्री से जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं, तो जितने पोर्शन के गुड्स जा रहे हैं उतने पोर्शन का जीएसटी भी आपको वापस मिल जाएगा। तो टू इनपुट सी जीएसटी और टू इनपुट एस जीएसटी। और सेकंड इंटरस्टेट केस में क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो ये था पूरा गुड्स वाला कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, अभी हम लोग का सेट ऑफ वाला एक कॉन्सेप्ट बचा है इसमें, जो कि हम लोग इसी अभी एक जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ देखेंगे सेट ऑफ कैसे करते हैं। याद है ना, मैंने कहा था कि मैंने आपको जब समझाया था कि इनपुट जीएसटी को एसेट क्यों कहते हैं और आउटपुट जीएसटी को लाइबिलिटी क्यों कहते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि इनपुट जीएसटी को इसलिए एसेट कहा जाता है कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, तो इसलिए ये हमारी आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी को कम कर रहा है, इसलिए एसेट है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ का काम करते कैसे हैं और उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो हमें देखनी है, तो वो क्वेश्चन करते वक्त ही देखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। ये यही पर नहीं समझ में आया है कि ये ड्राइंग्स और एक्सपेंस पे जब हम लोग को जीएसटी देना ही नहीं पड़ रहा तो इसमें जीएसटी दिखाना क्यों है? किसके ऊपर नहीं देना पड़ रहा है? जैसे चैरिटी हो गया, सैंपल हो गया, उस पर हम लोग को किसे देना है जीएसटी? किसी को नहीं देना है, तो तो इसको जीएसटी, दिखाया क्यों जाता है? तो जीएसटी आपसे चार्ज कहाँ किया जा रहा है उसमें? उसमें आपने इनपुट जीएसटी को डेबिट थोड़ी किया है। इनपुट जीएसटी जब आप डेबिट करेंगी तब आपसे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ आपको जीएसटी वापस मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जितना पोर्शन का जीएसटी, जितने पोर्शन का जीएसटी पे किया था वो किस लिए पे किया था? ताकि आप गुड्स खरीद रही थी रीसेल पर्पस के लिए, रीसेल करके आउटपुट जीएसटी कमाएंगी और फिर सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को दे देंगी। ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए वो गुड्स खरीदा था। लेकिन ये कहाँ जा रहा है? ये किसी एक ऐसे काम में जा रहा है जो कि रीसेल नहीं है। ठीक है, आप या तो गुड्स दान दे रहे हैं या एडवर्टीजमेंट के लिए दे रही हैं, तो ऐसे पर्पस में आपका गुड्स जा रहा है। ठीक है, रीसेल पर्पस पे गुड्स नहीं लग रहा है। तो अगर आपका गुड्स रीसेल पर्पस पे नहीं लग रहा है तो आपको जीएसटी वापस मिल जाएगा। तो ये जो जीएसटी है ये आपको वापस मिल रहा है। यही तो मैं कह रहा था कि जितने पोर्शन का गुड्स आप खरीद के लाई उसमें से जितना पोर्शन आप क्या कर रही हैं, चैरिटी कर रही है या ड्राइंग्स कर रही हैं या आपका लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है या एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, ठीक है, तो उतने पोर्शन का जीएसटी भी आपको क्या होगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है? ओके। हम्म, चलो प्रैक्टिकली अभी क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छा इससे समझ में आएगा। तो आज के लिए दो क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें, दो ही क्वेश्चन हम लोग इसमें और करेंगे जीएसटी में। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज लगाइएगा, उसमें 10-12 क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। एडिशनल हटा के, एडिशनल क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है 11वीं में, तो वो 10-12 क्वेश्चंस आप लगाइएगा अपनी एक्सरसाइज में से, जो डाउट हो वो पूछिएगा। तो आज के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये लीजिए आ गए। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लीजिए। कितने ट्रांजेक्शन है इसमें? 7। तो इस 7 ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए मैम? 15 मिनट, 20 मिनट। अरे बाप रे, इतना थोड़ी मिलता है, छोटे छोटे तो ट्रांजेक्शन्स हैं। 5 मिनट दे देंगे, बहुत है। कौन सा करना है? इलस्ट्रेशन 3।
मैम सवाल करिएगा, एक सेकंड आ रहा है। क्या विजन और किचन में है, ट्रे के पीछे। अच्छा पानी भरा जाएगा।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। क्वेश्चन किया? अरे कितने किए? कितने ट्रांजैक्शंस हो गए? 3। मैम बहुत स्लो स्पीड है। इसको स्लो भी नहीं कह सकते, इसको बहुत स्लो कहा जाएगा। इस स्पीड में तो आप पूरे 3 घंटे के पेपर में खाली एक क्वेश्चन कर पाएंगी। ठीक है, तो ये तो चलेगा नहीं। स्पीड बढ़ाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस क्वेश्चन का पहला ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए पर टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। मैं करके भेजियो आप भी करके भेजियो, रुक जाइए थोड़ा देर। हाँ, अब मैम ज्यादा देर नहीं रुक सकते ना, नहीं तो फिर पूरा आधा पौन घंटा तो रुके ही रह जाएंगे। और भी चीजें कवर मैम अभी कर। रुक जाइए, मैं करके भेजी हूँ, कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा बाकी है। अरे मैम 3 किए हैं, अभी 4 बचे हैं, इसमें तो करने में बहुत समय लग जाएगा फिर आपको। ठीक है, आप अपने आराम से अपने बुक के क्वेश्चंस करके भेजिएगा। ठीक है, जैसे कि वो 10 क्वेश्चन जो आपने जर्नल के किए थे वो आप अभी तक भेज रही हैं, है ना? अभी तक भेजा नहीं? भेज दीजिएगा। रुक जाइए सर, अभी 5 मिनट रुकिए, जितना होगा उतना करके भेज दूंगी 5 मिनट में। अच्छा चलो, 5 मिनट और रुक रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत काम इसमें और बचा है ना मैम, तो वो भी कवर करना है। मैं तब तक ये कर लेता हूँ कि मैं अपना वाईफाई चलना शुरू हो गया, उन्होंने 5:30 बोला था लेकिन उन्होंने 4 बजे तक बना दिया है, तो मैं इसको वाईफाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन डिस्कनेक्ट होगी क्योंकि मैं अपने मोबाइल से इसको वापस वाईफाई पे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वाईफाई आ गया है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, बस चलो अब। अच्छा, इसके बाद जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो इलस्ट्रेशन 5 करके होगा, 2 पेजेस में है, 2 फोटोज में, वो आप घर पे कर लीजिएगा आराम से। वो आईजीएसटी का क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको अब भेज रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे एक सेट ऑफ वाला क्वेश्चन करवाना है, और सेट ऑफ वाला क्वेश्चन ये है।
चलो आपने फ़ोटो तो भेज दी है, तो मैं अब करना शुरू करूँ क्या इसको? तो भेजिए सर फोटो। हाँ? क्या इसमें 4 एंट्रीज़ हैं मेरे ख्याल से? तो 1 सेकंड देख रहा हूँ इसको। मच्छर कहाँ से आ रहा है? आ गया, ये रहा। ड्राइंग टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अरे मैम, अमाउंट तो फिल किया नहीं। और मैम ये एंट्री मारने में आपको 15-20 मिनट कैसे लग रहे हैं? आपने सिर्फ एंट्री तो मारी है, ना नरेशन है ना कुछ है, तो इन सब में आपको इतना समय कैसे लग रहा है? तो बहुत ही आसान काम है। गुड सैंपल में बांटे हैं तो सैंपल अकाउंट डेबिट नहीं होगा मैम, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सैंपल का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है। एंट्री तो आपने सही मारी है, लेकिन क्या है, चारों एंट्री सही है, लेकिन आपने अमाउंट्स फिल नहीं की हैं। ठीक है, तो शायद अमाउंट फिल। हाँ ताकि आपको जल्दी सेंड कर पाए सर, इसीलिए नहीं किया अमाउंट फिल। मैम, जल्दी तो नहीं था, 10-15 मिनट तो आपने लिए हैं ना, तो 10-15 मिनट में अमाउंट भी फिल कर देती हैं। मेरा कुल मिला के कल अर्थ करके भेज दूंगी सर। मेरा कुल कल मिल करके भेज दूंगी। मेरा कुल मिला के अर्थ ये है कि आपकी स्पीड धीमी, अपनी स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन करने की, और क्वेश्चन करने की स्पीड कब बढ़ेगी, जब प्रैक्टिस बढ़ाओगी। ठीक है, डोनेशन अकाउंट नहीं होता है ना, डोनेशन की जगह हम चैरिटी यूज करते हैं, वैसे डोनेशन भी यूज कर लो, चल जाएगा। कुछ बुक्स में डोनेशन भी यूज किया जाता है, हालांकि आपके डीके गोयल में नहीं यूज किया जाता डोनेशन अकाउंट, उसमें चैरिटी यूज होता है, इसीलिए मैं चैरिटी बता रहा था। लेकिन कर लो, क्योंकि कुछ बुक्स अलाउ करती हैं। एक कुछ और भेजा है सर, स्टेशनरी वाला। देख। अच्छा, स्टेशनरी वाला देखते हैं। तो मैं आपने जो एंट्रीज लिखी हैं, खासकर जो जो सही सही की हैं, उनको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई गलती है नहीं, बस अमाउंट्स फिल करने हैं तो अमाउंट्स में फिल कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे बस सैंपल अकाउंट की जगह एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि सैंपल बांटने का मतलब एडवर्टीजमेंट करना होता है। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर। भेजिए सर, एंट्री कमीशन वाली। वो आपने उसकी भेजी होगी, क्या कहते हैं, स्टेशनरी वाली ना। सर दोनों भेजिए। एक सेकेंड। हद है, आज तो मतलब ठंडी लग रही है। टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और लास्ट वाला टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। चलो, अब आपकी बाकी के 3 एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की, कि क्या वो सही हैं। स्टेशनरी इनपुट सी जी एस टी, स्टेशनरी परचेज की है।
हाँ तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू क्रेडिटर। नहीं मैम, रुको, स्टेशनरी क्या होगा? स्टेशनरी तो बहुत ही छोटा सा खर्चा है, ये हमेशा कैश में ही होता है मैम। ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट का है, ये कभी क्रेडिट बेसिस में नहीं, कैश बेसिस पे खरीदा जाता है। ठीक है, बिजनेस करता था और हाँ यहाँ पे लिखा नहीं था तो मैंने क्रेडिटर मान लिया, यहाँ पे लिखा नहीं था कैश में। मैम, वो माना जाता है ना, अगर अमाउंट छोटी है तो वो कैश में पे कर दी जाती है। ठीक है, वहां पे लिखा नहीं था तो आपने अपनी मतलब एजम्पशन सही डाली कि क्रेडिट बेसिस पे हो सकता है, बट दरअसल छोटी अमाउंट की चीजें अकाउंट्स में मानी जाती हैं कि वो कैश बेसिस पे ही पे हो जाएंगी। ठीक है, उनके लिए कोई आप उधार नहीं मांगेंगे। उधार कब मांगना पड़ता है? जीवन में उधार कब मांगना पड़ता है? जब अमाउंट बड़ा हो। छोटी चीजों के लिए कौन उधार मांगता है? अब एग्जांपल ना देना कि आपके दोस्त ने आपसे 5 रुपए उधार में मांगे थे, है ना, वो नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आप केवल बड़े अमाउंट्स के लिए ही उधार मांगते हो, छोटे अमाउंट्स के लिए कोई उधार नहीं मांगता। और बिजनेस में बड़ा मैंने अमाउंट, कॉल भेजा है, कमीशन रिसीव वाली एंट्री भेजी है। हाँ, और बिजनेस में बड़ा अमाउंट क्या माना जाता है? कम से कम 50,000। 50,000 के नीचे कुछ भी बड़ा वो 50,000 के नीचे जितने भी अमाउंट है सब छोटा ही है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सर आज ये घंटे क्लास हुई कि 1.5 घंटे की? आपके पास समय कितना है? हम्म, आपके पास टाइम है? 5 बजे तक का है सर। हाँ तो ठीक है, तो 5 तक होगी। सर मैं 1 सेकंड रिज्वाइन कर रही हूँ। क्यों? आपका भी वाईफाई आ गया इसलिए? नहीं नहीं, वाईफाई हमारा पहले से आ था, एक बार रिज्वाइन कर रही हूँ ताकि नेटवर्क इशू ना है। 1 सेकंड रुकिएगा सर। ओके ओके, ठीक है, तब तक मैं ये सब कॉपी कर लूँ। कमीशन, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू कैश अकाउंट। ये कमीशन पेड की एंट्री हो गई, और फाइनली लास्ट वाली कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन के अगर पे कर रही हो तो उसके बगल में पेड लिख दो, और रिसीव कर रही हो तो रिसीव लिख दो, क्योंकि वो डिस्टिंक्शन करने में आसानी होती है। क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनेगा, तो जिस भी अकाउंट का आप लेजर बनाएंगे, अगर दोनों को ही आप कमीशन दिखा रखा है आपने, तो कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड के खाते में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए अंतर किया जा सके, इसलिए कमीशन जो पे कर रही है उसके आगे कमीशन पेड, और कमीशन जो रिसीव कर रही है उसके आगे कमीशन रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट। हेलो जी मैम, डिफरेंट आईडी से आपने किया, मुझे लगा आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, आपने ऊपर वाली एंट्री में कमीशन अकाउंट डेबिट किया, नीचे वाली में कमीशन क्रेडिट किया है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो कमीशन आपने पे किया उसके लिए कमीशन पेड वर्ड यूज करो, जो कमीशन आपने रिसीव किया उसके लिए कमीशन रिसीव्ड यूज करो। क्यों? क्योंकि जर्नल के बाद बनता है लेजर। ठीक है,
और अगर आपने कमीशन के बीच डिस्टिंक्शन नहीं किया कि कौन सा पेड है कौन सा रिसीव्ड है, तो आप वहां पे लेजर कैसे बनाएंगी? कैसे कमीशन पेड का अलग लेजर और कमीशन रिसीव्ड का अलग लेजर बनाएंगी जब आपने डिस्टिंक्शन किया ही नहीं होगा? तो इसलिए डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि कौन सा कमीशन पेड है और कौन सा कमीशन रिसीव्ड है। सेम गोज फॉर इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेम गोज फॉर डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। चलो बस, अब मुझे क्या करना है, इतना काम आपने बिल्कुल परफेक्टली सही किया है, तो मुझे अब मेरे लिए अब कोई काम नहीं बचा है। मुझे क्या करना है, बस फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सबकी अमाउंट्स फिल करनी है। ठीक है। तो पहले वाले का क्या था, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो 5,000 की ड्राइंग्स थी तो 5,000 से ड्राइंग्स डेबिट होगा। ठीक है, सॉरी 5,000 से ड्राइंग्स नहीं डेबिट होगा, 5,000 के गुड्स वो लेके गया है ना, तो परचेजेस 5,000 से क्रेडिट होगा। और इन 5,000 पे कितना GST वापस मिलेगा आपको, तो उसका रेट दिया हुआ है 9%। 9%, तो 5,000 का 9% करो, कितना होगा? 5,000 का 9% 450। तो 450 यहाँ क्रेडिट होगा और 450 यहाँ क्रेडिट होगा। तो ये कितने से डेबिट होगा? 5,900 से। नेक्स्ट, गुड्स पर 2,000 रुपए के गुड्स डोनेशन में दिए, तो परचेजेस कितने से क्रेडिट होगा? 2,000 से। और यहाँ CGST SGST कितने से क्रेडिट होगा? तो 2,000 का 9% करो, 180 रुपए। 180 का GST आपको वापस मिलेगा। तो ये कितने से डेबिट होगा डोनेशन? 2,360। एडवर्टीजमेंट, कितने का एडवर्टीजमेंट किया है? 3,000 रुपए का। तो 3,000 से परचेज क्रेडिट और इनपुट CGST कितने से डेबिट होगा? तो 3,000 का 9% कितना होता है? 270 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 3,540। ठीक है। लॉस बाय फायर कितने से हुआ है? 5,000 से। 5,000 का 9% कितना होता है? 5,000 का 9% ऊपर निकाला था ना शायद, कितना था? 450। तो ये भी होगा 450 और ये हो जाएगा 5,900। ठीक है। ओके। अब क्या है, परचेज स्टेशनरी 1,000 रुपए की, पेइंग GST 9% ईच। तो 1,000 की स्टेशनरी का रेट दिया है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से। 9% का GST पे किया है, तो 1,000 का 9% होता है, 10% होता है 100, तो ये होगा 90। तो 90 90 कितना हो गया? 1,180 रुपए आपने पे किए होंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1,180 से। ठीक है। कमीशन पेड, कितने रुपए कमीशन पे किया? 9,000। और इसके ऊपर भी 9% GST पे किया है, तो कितना होगा टोटल? 810 रुपए का ये, 810 रुपए का ये वाला GST, दोनों पे ये किए होंगे आपने। तो आपने टोटल कितना पे किया होगा? 10,620। ठीक है। और लास्ट, कमीशन रिसीव, कितनी कमीशन रिसीव हुई है आपको? 18,000 रुपए की। इसके ऊपर कितना आउटपुट GST आपको मिला होगा? तो 18,000 का 9% करना पड़ेगा, 1,620। 1,620, तो ये कितना हो जाएगा? 21,320 यहाँ पे आपका।
कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है? यस सर। चलो फिर ठीक है। अब ये जो मैंने अभी एक क्वेश्चन भेजा नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ना? जी बता रहे सर। हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये हमारा जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन करिएगा जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो डाउट्स होंगी वो पूछिएगा, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लास्ट हमें सॉल्व करना है, मोहन दिल्ली वाला, ठीक है? ये मैं आपको किस लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपको सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाने के लिए, वो जो आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी सेट ऑफ होती है ना, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था। तो आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, आपकी आवाज मेरे पास बढ़िया आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। सर तब सर हाँ, फिर नहीं पहुंच रही है। किस सर वो इस बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है, देर इज सम प्रॉब्लम। पहुंच रही है सर। हाँ, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है मैम, आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही, तो आपको जो बात कहनी है आप यहाँ चैट बॉक्स का प्रयोग कर लीजिए। बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, तो यहाँ पे लिख दो क्या लिखना चाहती थी आप। सर लिखने देंगे तब तो लिखूंगी। जल्दी करो। 5 मिनट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है लिखने के लिए सर। टाइपिंग धीमी है मैम आपकी, बताओ। मुझे नहीं लगता सर आपकी टाइपिंग कभी कभी धीरे है। अच्छा, मेरा तो टाइपिंग का काम भी नहीं होता है, मैं तो स्टाइलस से लिखता हूँ। चलो खैर, जल्दी बताओ। कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर का, अरे मैम क्या बेकार सी बात है ये, जब वो फाइनल अकाउंट से पहले स्टार्ट होगा, उसका क्या लेना देना अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कैपिटल एंड रेवेन्यू का अभी क्या लेना देना, वो फाइनल अकाउंट से पहले स्टार्ट होगा, अभी तो उसको स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो फाइनल अकाउंट से लिंक्ड है वो चैप्टर, तो जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ना होगा उससे ठीक पहले पढ़ेंगे वो। सर आपकी आवाज कट हो रही है बीच में। हाँ, क्यों हो रही है, वॉइस कट हो रही है? अच्छा, पानी की समस्या है। चलो फिर, तो मैं कह रहा था कि मैम ये वाला फोर्थ वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला सॉल्व करना है अभी। कर लो तो अपना, ये जीएसटी सेट ऑफ भी देख लेते हैं, तो आज डीएसटी खत्म कर लेते हैं। अभी मैं करके भेजूं वो क्वेश्चन। कौन सा? 4 वाला? हाँ, सॉल्व करो। कितना टाइम लगेगा इसमें? तो कितने, इसमें भी 7 ट्रांजेक्शन्स हैं। 15 मिनट सर। करो। जो आपने सेंड किए। हाँ, ये मोहन डेली वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व करना है। दरअसल सेट ऑफ केवल तभी पॉसिबल है मैम जब क्वेश्चन में, मैं बोली हूँ जो आपने फोटो सेंड की है वो क्लियर नहीं आई है। अच्छा, साइड से कट रही है सर थोड़ी सी। साइड से जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो। साइड से केवल कट रही है ना? हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है, वो पेज
थोड़ा मुड़ा हुआ है इस वजह से। तो जैसे कि वहाँ रिसीव्ड वाली बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो वहाँ एंड रिसीव्ड लिखा हुआ है, CGST एंड SGST लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में फ्रॉम अलवर राजस्थान लिखा हुआ है, तो ये तीन शब्द कट रहे होंगे, रिसीव्ड एंड और अलवर, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और शब्द समझने में दिक्कत हो रही है कि नहीं? अगर कोई और शब्द समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर फोटो दोबारा क्लिक करते हैं, क्योंकि वो जो तीन शब्द लास्ट में लिखे हुए हैं एकदम, वो तो मेरे ख्याल से क्लियर आएंगे भी नहीं, ये इतनी ज़्यादा मोटी है ये किताब कि बन नहीं रहा है इसमें फ़ोटो लेना। तो बताओ, इन तीन शब्द के अलावा बाकी सब चीज़ें समझ में आ रही हैं उसमें कि नहीं? ये बाद में बताएंगे जब करेंगे सर, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे। ये भी ठीक है। लो, थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लिक की हुई फ़ोटो। सर ये आपने नया क्वेश्चन कौन सा भेजा है? ये वही है, थोड़ा बेहतर तरीके से क्लिक करके।
क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सुनो, ध्यान से ध्यान से। 15 रुपए पाओ तो ये तो लोग दे रहे हैं, और उसके बाद डिस्काउंट दे देंगे। और ये लोग अच्छे देंगे, बड़े बड़े शिमला मिर्च देंगे। बड़े 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 नहीं अच्छे होते हैं, बिल्कुल चीज अच्छी होती है, बड़े उसके लिए अच्छे तो बहुत बड़ा परिवार होता है। है चाउमीन में एक शिमला मिर्च सीधे डाल देंगे पूरा। बहुत आटे का इतना टेस्ट है, चाउमीन खाने का तैयार है, चाउमीन खाने का ज़्यादा तैयार है। नहीं खाना चाहिए क्या? दाल नोट खत्म हो गई है तो अभी जाएंगे वो छोटा भटूरा लेना। पूरा दिन भी हम लोग सब परेशान है। डीएम ने कहा है ना जरूरी काम के लिए निकल सकते हो, छोला भटूरा नहीं। और वो क्या कहते हैं उसको उसको बताओ। इसको खा लूँ अब चाय पीने के बाद? खाओ कि ना खाओ? नुकसान तो नहीं करेगा ये? पता नहीं। पूरी खत्म हो गई दाल? सब खा डाले हो? खा लगा तो पता चलता है। आगे तो वही करा आधे में करा। दीवानी मालूम है प्याज ये नहीं दिखेगा, फायदा चटनी। नाटक है, बात होते नीचे नीचे बात नहीं। नहीं मैडम
सवाल है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। पहला ट्रांजेक्शन है राज ऑफ अलवर राजस्थान, हु ओड 25,000 रुपए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसमें तो जीएसटी भी नहीं लग रही है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो आप जर्नल में पढ़ा था आपने। तो राज ऑफ अलवर जिसको हमने 25,000 रुपए का सामान बेचा था, ये इंसॉल्वेंट हो गया है और इससे कितना मिला है, इससे मिला है 60 पैसा इन रुपी। तो जितना पैसा मिला है उससे कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा मैं पूछना तो, मेरे को मिला। और जितना नहीं मिला है उतने के लिए बैड डेब्ट डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, क्या नाम था इसका, राज। ठीक है, कितना हुआ 25,000, 60 पैसा या, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या आप स्क्रीन आ चुकी है? हेलो, क्या स्क्रीन आई? हेलो, आ गई ना? सर कैश में ही होगा, फुल सेटलमेंट लिखा बैंक है। फुल सेटलमेंट का ये अर्थ नहीं होता है कि बैंक में पैसा मिलेगा। फुल सेटलमेंट का ये होता है कि फाइनल सेटलमेंट हो गया है, फाइनल सेटलमेंट हो गया है, अब इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा उससे। यानी 60% जो पैसा मिला है ना, उसके अलावा अब कुछ नहीं मिलने वाला उससे। फाइनल सेटलमेंट हुआ है, इसका ये मतलब है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैसा बैंक में मिलेगा। तो 60% पैसा मिला है तो 25,000 का 60% कितना होता है, 15,000 रुपए। 60% नहीं सर, 60 पैसा। तो 60 पैसा इन रुपी का क्या अर्थ होगा, 60 पैसा और 1 रुपी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 1 रुपी का क्या अर्थ होता है, 100 पैसे, है ना? तो 100 से 100 कट जाएगा, 60% ही हुआ ना। चलो यानी 10,000 रुपए का बैड डेप्ट है। चलो अब सेकंड ट्रांजेक्शन। अच्छा मैं ये पूछना भूल गया, आपने कितने ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं इसमें? अरे चलो, मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 रुपए एज रेंट, जीएसटी पेबल 6%। ठीक है, तो मोहन को रेंट देना है अपने लैंडलॉर्ड को। ठीक है, मोहन कौन है, जिसका जर्नल हम बना रहे हैं, उसको रेंट देना है अपने लैंडलॉर्ड को। रेंट देने की क्या एंट्री होती है, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से, लेकिन उसके साथ साथ जीएसटी भी देना है, और कितने कितने परसेंट, 6%। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब मान लेते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो भी दिल्ली में ही रहता होगा। ठीक है, मोहन भी दिल्ली का है और ये भी दिल्ली, लैंडलॉर्ड भी दिल्ली का होगा। तो सेम स्टेट का मामला है तो क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, एजीएसटी नहीं चार्ज होगा। तो 10,000 का 6% होगा 600 रुपए, और टू कैश अकाउंट 11,200। थर्ड ट्रांजेक्शन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 रुपए। ये फिर एक ट्रांजेक्शन ऐसा आया जिसमें जीएसटी का कोई इंप्लीकेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर के ऊपर, तो इसकी एंट्री आपने जर्नल में सीखी थी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 50,000 की चीज है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन यानी 5,000 रुपए। तो टू, ठीक है, तो तीनों एंट्री आपने सही की थी अपनी।
नहीं, पहले मैंने कैश ही और बैंक लिखा था। ओके, चलो चौथी वाली नहीं की है। चौथी वाली की एंट्री बताओ क्या होगी। सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्या थी? अरे वो तो आप मुझे बताएंगे ना। इसके ऊपर जीएसटी। स्टेटमेंट क्या था? सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज। हाँ, वो डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? बहुत बढ़िया, गजब। वो जो 10 क्वेश्चन फ्राइडे तक मतलब कल तक करने हैं ना आपको, 10 क्वेश्चन, वो मुझे नहीं लग रहा आप कर रही हैं, है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरीज की ये एंट्री होती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी। अच्छा, बस यही तो नहीं पता था कि क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय लिखे हैं कि सैलरी लिखे हैं, बाकी तो ठीक था ना। नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने डेबिट किया था, ये भी तो गलत था। अच्छा, 10 क्वेश्चन जो आपने पहले किए थे वो अभी तक आपने सेंड नहीं किए, और 10 क्वेश्चन आपको और कल करके सेंड करने हैं, तो इकट्ठा कल 20 क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है? और कल जब आप 20 क्वेश्चन कर लेंगी जीएसटी के मतलब जर्नल के, तो मैं जीएसटी पे आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दे दूंगा। सोल्ड गुड्स टू सुनील इन कैश ऑफ 10,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 रुपए के गुड्स बेचे और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कितना डिस्काउंट हुआ? 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो नेट कितनी कीमत में बेचा आपने इन गुड्स को? 9,000 रुपए पे, है ना? चलो, और कैश में बेचा है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 9,000 रुपए। अब जीएसटी लगा है उसके ऊपर कितना? 6% रुपए का, 6% का, 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी, तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। अच्छा, ये सुनील है कहाँ का है आदमी? ये क्या भेजा है आपने? ये तो अभी क्यों भेज रही है? आराम से बाद में भेजिएगा। अभी इस पे कंसंट्रेट कर लीजिए, ये जो कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी तो कोई ना कोई असाइनमेंट हम देंगे ही, है ना? ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इस पे भी कोई ना कोई काम देंगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा ध्यान दे लीजिए इस पे, उसके बाद क्लास के बाद भेज दीजिएगा इसको, ठीक है? सर क्लास के बाद हम भूल जाते हैं, ये दिक्कत है। ऐसा है क्या? तो मैं आपको व्हाट्सएप पे याद दिला दिया करूं। तो 9,000 पे कितने परसेंट होगा जीएसटी? 6%। तो 6% कितना होता है? दिक्कत है। 540। तो 540 ये, 540 ये। अब जरा टोटल करो, आपने 9,000 का सामान बेचा है, 540 आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर सीजीएसटी मिलना चाहिए, 540 एसजीएसटी मिलना चाहिए, यानी टोटल कितना पैसा रिसीव होना चाहिए? 10,080 रुपए रिसीव होने चाहिए, है ना? मगर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है? 10,080 नहीं रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? आपको टोटल 8,500 रुपए रिसीव हुए हैं।
तो मैम अगर आपको 10,080 रुपए रिसीव होने चाहिए और आपको केवल 8,500 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? पैसा कम क्यों रिसीव हो रहा है बताओ? डिस्काउंट दे दिया होगा। हाँ, डिस्काउंट आपने दिया होगा। कितने रुपए का दिया है? 1580 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड का भी अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 8,550 से, सॉरी 8,500 से, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 1580 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए एट द रेट 10% पर एनम। बताओ इसकी एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री पास करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मेरे को बताते नहीं क्या गड़बड़ है इसमें हम्म। यार। टू टू कैपिटल। यस यू आर राइट। कितने रुपए से एंट्री होगी? 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 रुपए विच वर परचेस्ड पेइंग जीएसटी एट द रेट 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट है मैम, लॉस बाय थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। आपने अभी कुछ ही देर पहले सीखा था ये। कितने रुपए के गुड्स हैं? 5,000 रुपए के, तो परचेसेस अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 5,000 से। अब ये बताइए मैम, परचेज अकाउंट क्रेडिट करने के बाद मैं और कौन सा अकाउंट यहां क्रेडिट करूंगा? बताओ। क्या है ट्रांजैक्शन क्या है? लास्ट वाला, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 रुपए विच वर परचेस्ड पेइंग जीएसटी एट द रेट 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। तो ये होगा। यहां पे इनपुट सी जीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलवर के आदमी को बेचा है और हम दिल्ली में हैं, तो इंटर स्टेट सेल हुई थी यहां पे। इसको दबाओ, मुझे नहीं बदला है। तो टू इनपुट आईजीएसटी होगा यहाँ पे, और आईजीएसटी का रेट कितना दिया है? 12%। तो 5,000 का 12% कितना होगा? 600 रुपए। तो 5,600 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर है? ओके। अब मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या कि देखो, जिस क्वेश्चन में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों मौजूद हों, जिस क्वेश्चन में आपके आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों भाई मौजूद हों, उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको? सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद इन तीनों जीएसटी का आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा, और सेट ऑफ करने के बाद जो जीएसटी बचता है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, उसकी एंट्रीज पास करनी होंगी। तो आखिर सेट ऑफ करने के लिए हम एंट्रियां कैसे करते हैं? देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईजीएसटी जो होता है, जो इनपुट आईजीएसटी होगा आपका, ठीक है, वो आउटपुट आई सीजीएसटी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब खुद के आउटपुट से तो सेट ऑफ हो गई, आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ हो गई,
साथ ही साथ आउटपुट सीजीएसटी से भी सेट ऑफ होगा और साथ ही साथ आउटपुट एसजीएसटी से भी सेट ऑफ होगा। ठीक है, जो इनपुट सीजीएसटी होगा वो केवल और केवल वो खुद के आउटपुट से तो सेटिस्फाई होगा ही, यानी आउटपुट सीजीएसटी से जो सेट ऑफ होगा और आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, पर वो आउटपुट एसजीएसटी से नहीं सेट ऑफ हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी की लड़ाई रहती है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लड़ाई रहती है, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इनपुट एसजीएसटी जो आपके पास है, इनपुट एसजीएसटी जो आपके पास है वो एक तो अपने यानी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा और वो आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, पर आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम रीजन, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लड़ाई है, इसलिए इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी आउटपुट को सेट ऑफ कर रही हैं, किसी भी इनपुट को सेट ऑफ कर रही हैं, तो एंट्री क्या करेंगी? आप आउटपुट को डेबिट मारेंगी और इनपुट को क्रेडिट कर देंगी, तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। तो सेट ऑफ की एंट्री ये होगी। ठीक है, तो अगर आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर रही है तो क्या कैसे करेंगी? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। समझ में आई इतनी बात? ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आई, लेकिन ठीक है। हाँ, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स लेने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जो कि रियलिटी की बात है ना। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आज हो जाते, लेकिन अभी मेरे ख्याल से समय बचा नहीं है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम अभी ले नहीं पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि हम लोग जब कल पढ़ने बैठेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या काम बचेगा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर लेजर शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह जैसे हमें इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ करना है, तो इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये एंट्री नहीं बन सकती है। क्या? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री किसी भी सिचुएशन में नहीं बन सकती सेट ऑफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया सीजीएसटी एसजीएसटी की लड़ाई है, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी को आप आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आउटपुट जैसे इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करना है, तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये एंट्री नहीं बननी चाहिए। क्या? कि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हेलो, हाँ, क्या हुआ? आपकी बात नहीं आ रही थी। हाँ, मैं कह रहा हूं किसी भी सूरत हाल में ये एंट्री नहीं बननी चाहिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो, तो ये तो थी सेट ऑफ की एंट्री। और सेट ऑफ करने के बाद अगर आपके पास कोई भी आउटपुट बच जाता है किसी भी जीएसटी का, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, किसी भी जीएसटी का अगर आउटपुट बच जाता है तो वो आउटपुट आप जानती हैं क्या होता है?
जो आउटपुट जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो वो पैसा आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, जीएसटी पेमेंट करने की, आउटपुट सी जीएसटी या एस जीएसटी या आई जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं कह रहा हूं कि ये सारे सेट ऑफ करने के बाद क्या होगा, आपके पास काम क्या बचेगा कि आपके पास जो आउटपुट जीएसटी है, चाहे सी जीएसटी हो, चाहे एस जीएसटी हो, चाहे आई जीएसटी हो, वो आउटपुट जीएसटी आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। और गवर्नमेंट को, हेलो, सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये जो, हाँ ऐसा करना, ये जो लास्ट का 5 मिनट का पार्ट है इसको जरा रिकॉर्डिंग में देख लेना, अगर आपको यहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सर आपकी ब्रेक हो रही तो रिकॉर्डिंग भी तो ब्रेक होती होगी। असंभव, क्योंकि वो केवल और केवल मेरा मेरा जो मॉनिटर है उसको कैप्चर कर रहा है, तो वो आपके एंड पे जो हो रहा है वो नहीं कैप्चर कर रहा, ठीक है। ओके। और एक बात और सर, मेरे दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए अब आप बाकी अगर जी जी बता जी जी, दीजिएगा। मैं खुद वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन ये लास्ट एंट्री समझ लो। मैं कह रहा था कि आपके पास ये सेट ऑफ वगैरह करने के बाद आपके पास जो भी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी बचा होगा आउटपुट का, ठीक है, आप जानती हैं आउटपुट जीएसटी जो होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो जो भी आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी आपके पास बचा हुआ है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगी, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। तो इसके लिए आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी का अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, टू फॉर पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, समझ गई। बस इतना ही मुझे बताना था, और ये हमारा कॉन्सेप्ट था सेट ऑफ का और गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने का, फॉर पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ठीक है मैम, इतना ही करते हैं, और इसके आगे हम लोग कल इसके ऊपर सेट ऑफ के ऊपर एक सवाल कर लेंगे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए, ठीक है। ठीक है सर, वो हाँ, आपने पेपर भी डिस्कस नहीं। कल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कल कर लेंगे उसको, ठीक है। और मैम मैं कह रहा था कि आपकी फी ड्यू हो गई है तो वो पे कर दीजिएगा, ठीक। कल बोल देती हूँ मम्मी से। ओके ओके, श्योर मैम, ठीक है फिर। सर वो मैं, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ हेलो। हाँ बोलिए, क्या कह रही हैं। सर मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको 10 क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, हाँ हाँ, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैम, ओके ठीक है सर, फिर, थैंक यू। धन्यवाद। बाय।